Welcome to Alam Academy. Students of class 9th, today we will discuss intro part of exercise 2.3 और बहुत important topic आज पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, एक तो हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम। इसको स्टार्ट करने से पहले दो नंबर से मेरे पास, उनको हम डिवाइड करना चाहते हैं। सपोज वी हैव टू नंबर्स 15 एंड 6। इसका डिवीजन अगर आपसे करने को बोला जाए तो ये बहुत आसान है। आप पहले इसका डिवीजन क्लास 3rd 4th में करते आ रहे हैं। 6 2 12 एंड रिमाइंडर इज 3। तो यहाँ पर कुछ टर्म समझते चले, वो मालूम है आपको, लेकिन सिर्फ रिवीजन के तौर पर हम बोलेंगे कि ये जो 15 है दिस इज डिविडेंड, एंड ये जो 6 है ये है डिवाइजर, एंड ये कोशेंट, एंड 3 इज रिमाइंडर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये चीजें आपकी पहले से क्लियर है। अब सपोज कर लेते हैं, यहां पर हमने देखा कि जब हमने 15 को 6 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या है 3। अगर हम इस 3 को रिमूव कर दें 15 से तो क्या बचेगा 12। तो 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, 6 2 12, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है 0 बच रहा है। तो यहां से हमें ये बात पता लगी कि ये जो 12 नंबर है इसके अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर क्या बनेंगे 2 × 6, ठीक ना। यानी कि हमने क्या किया, जो हमारा डिवाइजर है उसको कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है कि जो डिविडेंड होता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, जो डिवाइजर को कोशेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। यह आप पहले क्लासेस में पढ़ के आए हैं। डिविडेंड की वैल्यू किसके बराबर होती है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 15 के केस में आप देख सकते हैं 15 हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर हमारा 6 है, कोशेंट 2 है, 6 2 12 प्लस रिमाइंडर 3 है, तो ये डिविडेंड के बराबर वैल्यू मिल जा रही है। अब अगर हमने 12 वैल्यू ले ली थी, 12 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जा रही है। तो सिर्फ 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिविडेंड डिवाइजर जो कि 6 है, कोशेंट जो कि 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 12 है, इस 12 के जो फैक्टर्स हैं वो 6 और 2, यानी कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। ये बात हम बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, या हम ये दोनों कंबाइंड बोल दें कि 6 और 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो कोई भी नंबर आपको दिया हो, उनको हम जिन पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं कि आपस में वो मल्टीप्लाई करके वो नंबर वापस दे देते हैं, वो उनके फैक्टर्स कहलाते हैं। ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, बस वी आर डूइंग अ रिवीजन। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड की वैल्यू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होती है, और जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर के डिविडेंड को दे देते हैं वापस, तो वो नंबर्स उस डिविडेंड के फैक्टर्स कहलाते हैं। आगे इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। अभी हमने डिवीजन एल्गोरिथम भी स्टार्ट नहीं किया, ना ही रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया, लेकिन ये बातें जानना हमारे लिए जरूरी थी। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पर आएंगे। अब बात कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पर। अभी तो हम लोगों ने दो नंबर्स को डिवाइड किया था। अब अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक है पॉलिनोमियल px एंड दूसरा पॉलिनोमियल है gx, क्या पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। देखते हैं लेकिन कैसे। px को हम डिवाइड करना चाहते हैं gx से, तो इसके लिए एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ px शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। क्लियर है ये चीज? फिर से इसको समझ लीजिए। अच्छा, डिग्री क्या होती है,
पुराने लेक्चर में आप जाकर के रेफर कर सकते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये कंडीशन जो px हमारा क्या है, न्यूमरेटर में है, यानी कि वो डिविडेंड है। तो डिविडेंड की जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, वो डिवाइजर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए, तभी हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को। क्लियर है ये चीज कि डिग्री ऑफ px एक हमारा पॉलिनोमियल है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx हमारा क्या है, डिवाइजर है, gx भी एक पॉलिनोमियल है। हम यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज हमको मिलेगी, डिविडेंड। अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा क्या है, px है, जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। ओके, डिवीजर क्या है, डिवाइजर हमारा क्या चीज है, gx इज द डिवाइजर या डिवीजर। एंड कोशेंट हमारा जो हमें आंसर मिलेगा वो भी एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगा, उसको हम रख लेते हैं qx, नाम दे देते हैं उसका, qx इज द कोशेंट। और रिमाइंडर जो हमारा बचा सपोज rx। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। और इसमें अब इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि डिग्री जो px की होगी, डिग्री ऑफ px वो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी डिग्री ऑफ gx के। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ rx वो इस डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी। क्लियर है ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए। डिग्री ऑफ px दैट इज डिविडेंड शुड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिवाइजर दैट इज gx हमने इस केस में माना हुआ है। और जो डिवाइजर की डिग्री है वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होगी। यानी कि ये हमारा सीक्वेंस बन गया कि सबसे हाईएस्ट डिग्री डिविडेंड की होगी, फिर हमारी डिवाइजर की होगी, सबसे छोटी डिग्री, यहाँ पर डिग्री 0 भी आ सकती है, मीन्स यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट भी मिल सकता है, रिमाइंडर हमारा 0 भी हो सकता है। तो उस केस में डिग्री ऑफ rx हमें क्या मिलेगी, डिग्री ऑफ rx सबसे छोटी होगी, यानी कि वो डिवाइजर से भी कम होगी। क्लियर है ये चीज, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपने उसमें भी देखा जब हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया था 15 को 6 से, तो 6 हमारा डिवाइजर था और जो रिमाइंडर आया था वो ऑलवेज डिवाइजर से छोटा आता है। क्लियर है ना ये चीज, दो नंबर्स के डिवीजन में ये चीज आपको मालूम है कि रिमाइंडर्स ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर। ठीक है ना, वही चीज पॉलिनोमियल में होगी। यहां पर हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, डिग्री की बात करेंगे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। क्लियर है ये चीज, इस चीज को नोट कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्लियर ये चीज, इसका हम लोग यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम में। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम बेसिक मतलब होता है स्टेप्स, कि वी हैव टू सी व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग फॉर डिवाइडिंग टू पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, ये हम सीखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम में कि हम कौन से स्टेप्स को अप्लाई करेंगे जिससे हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें। तो डिवीजन का एल्गोरिथम समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे सामने रहेगा और उसमें एल्गोरिथम, उसमें स्टेप्स हम अप्लाई करते चले जाएंगे। अल्टीमेटली हम फाइनल आंसर पे भी पहुंच जाएंगे और हमको मेथड भी पता लग जाएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर और वहीं से डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 इसको लेकर के चलते हैं, एक एग्जाम्पल भी हमारा होगा और हमारा डिवीजन एल्गोरिथम भी समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, डिवाइड px बाई gx, ओके, वेयर px इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 1 प्लस x। ये दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और हमें इसको डिवाइड करना है, डिवाइड px बाई gx। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम हम समझ रहे हैं, इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है ना, इसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, कभी कभी रिमाइंडर पूछे जाएंगे कि
दो पॉलिनोमियल्स दे रखा है और पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने एक मेथड जाना है और वो भी सीख रहे हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। या आप पहले भी करते आए क्लासेस में, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर इसको हम डिटेल से समझा दें ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और हमें उनको डिवाइड करना है। क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम करेंगे कि हम इस पॉलिनोमियल्स को, इन पॉलिनोमियल्स को, चाहे वो डिविडेंड हो और चाहे वो डिवाइजर हो, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि हम अरेंज करेंगे, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है पहले उसको लिखेंगे, फिर डिसेंडिंग पावर्स के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो डिविडेंड हमको दे रखा है x + 3x² - 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला काम कि हमें अपने डिविडेंड और डिवाइजर को अरेंज करना है इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या हो गया? अरेंज डिविडेंड एंड डिवाइजर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको अरेंज कर लेना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल्स को हम डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि हम px को अब लिखेंगे, इसी स्टेप में कर देते हैं। px हमारा अब हो जाएगा 3x², फिर x वाला टर्म आएगा, फिर -1 आ गया, और gx को हम लिखेंगे x + 1। ये हमने अरेंज कर लिया। आसान हो जाए। अजान फॉर्म में वो हो गया था, उसमें था ना, तो मैंने देखा तो इसमें ऐसे लिख रखा था। पहले उससे बड़ा, उससे छोटा था, मैंने कर दिया। वो लाइन कैसे खींची हमने? लॉन्ग डिवीजन मेथड के नीचे को क्या खींचा हुआ? हाँ, मैंने पहले वो नहीं खींचा था कि ये जो लाइन खींची थी यार ऐसे। अच्छा, वो बचा रहेगा अभी तक? हाँ पक्का? हाँ वही है भैया। दो लाइनें खींची थी ना, एक तो रिमाइंडर पे और एक पे, क्या कहते हैं डिविडेंड। बहुत बना ले ये मैंने ऊपर। हो गई? ठीक है। स्टेप 4 रिपीट। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको हम लोग अप्लाई भी कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में वैसे तो क्लियर मेंशन है कि डिवाइड px एंड बाई gx, ये क्वेश्चन में मेंशन है। अगर ये मेंशन नहीं भी किया होता तो भी हमारे लिए आसानी थी, क्योंकि हमें पता है कि डिविडेंड की जो डिग्री होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किसके? डिवाइजर की। तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है, डिवाइजर की डिग्री 1 है। इसका मतलब डिविडेंड इन दोनों में से कौन बनेगा? px डिविडेंड बनेगा। वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन किया है, अगर ना भी किया हो, दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हो और पूछा जाए कि डिविडेंड कौन सा होगा, डिवाइजर कौन सा होगा, तो हमारे लिए आसानी ये है कि डिविडेंड की जो डिग्री होगी वो हमेशा डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों केस में जो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इट मीन्स इट इज अ डिविडेंड, और ये क्या है? दिस इज अ डिवाइजर। तो पहला स्टेप हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। पहले स्टेप में हमें क्या दे रखा है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर ले रहे हैं। स्टेप भी लिखते चले जाएंगे और उसको अप्लाई भी करते चले जाएंगे। डिविडेंड हमारा क्या हमने लिख लिया? 3x² + x + x - 1। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? हमने अरेंज कर लिया। अब डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है अरेंज करने के बाद क्या है? यहाँ पर
3x² इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर? x। x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। फिर से इसको सुनिए, जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म यानी कि 3x², ओके, उसको डिवाइड हम करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। वो क्या है? x है। क्या वैल्यू मिलेगी? ये x कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा। ये जो 3x आया, ये जो 3x आया, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। क्लियर हुई बात? ये है फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। क्लियर ये चीज? इसको लिखते हैं स्टेप नंबर 2। हमने क्या अप्लाई किया? स्टेप नंबर 2 हम ये कर रहे हैं कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? विद द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। क्लियर है? अब जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। ठीक है ना? तो हम ये लिखेंगे आंसर, जो भी इसका आया, आंसर विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। क्लियर है ये चीज? करते हैं इसको अप्लाई। हमने फर्स्ट टर्म 3x² लिया, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x है, डिवाइड किया 3x आ गया, तो ये हमारा कोशेंट का फर्स्ट टर्म बन गया, 3x हमको मिल गया। क्लियर है ये चीज? स्टेप नंबर 3 पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है? अब जो फर्स्ट टर्म हमको मिला है कोशेंट का, उस फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर के सारे टर्म्स के साथ। ठीक है, क्या करने वाले हैं? जो कोशेंट का फर्स्ट टर्म मिला है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म which is obtained in step 2, multiply first term with the divisor। ठीक है ना? डिवाइजर के सारे टर्म्स से। ठीक है ना? विद या विद द डिवाइजर लिख दे तब भी बात समझ में आ रही है, या लिख दे विद ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर। और फिर उसके बाद क्या करना? एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम डिविडेंड। क्या मतलब हुआ इसका? इसको देखते हैं। पहला टर्म हमारा 3x आया, 3x को क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म विद द डिवाइजर। डिवाइजर हमारा क्या है? x+1। x+1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 3x² प्लस 3x। क्लियर है ये चीज? तो 3x² प्लस 3x, और फिर उसके बाद क्या करना है? सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। डिविडेंड हमारा 3x² प्लस x -1 है, इससे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, या आसानी के लिए आपके हम कह दें कि ये जो वर्ड है एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ साइन बदल दीजिए। ठीक, साइन बदलने का मतलब अब जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस। ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया। इन केस अगर माइनस मिलता कहीं तो उसको प्लस कर देते, बस हमें साइन चेंज करना है। तो चाहे तो आप सब्सट्रैक्ट लिख लीजिए, इसका मीनिंग भी वही होता है, या ये लिख दीजिए एंड चेंजेस द साइन। ठीक है ना? एंड चेंजेस द साइन एंड देन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम डिविडेंड। क्लियर है ये चीज? तो ये वैल्यू आपके मिल गया। अब 3x² कैंसिल हो जाएगा, यहां पर प्लस x है। अब ये प्लस x प्लस 3x नहीं है, बल्कि ये इसको माइनस 3x कंसीडर करेंगे। बहुत ध्यान से इसको समझना है, ये प्लस x है, ये माइनस 3x है। तो प्लस x में से माइनस 3x जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 2x आएगी, वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस 3x x से बड़ा वैल्यू है। ठीक ना? तो ये वैल्यू आ गई -2x, और जो रिमेनिंग पार्ट है -1 उसको एज इट इज उतार दिया। क्लियर? यहां तक हमारा रिमाइंडर आया अभी तक -2x -1, कोशेंट आया 3x, और डिवाइजर हमारा x+1 था, डिविडेंड 3x² प्लस x -1। अब स्टेप नंबर 4 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है? बहुत आसान है स्टेप नंबर 4। अब जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम ट्रीट करेंगे डिविडेंड की तरह से। जो भी रिमाइंडर हमारा आया वी विल ट्रीट इट एज अ डिविडेंड, या ये कह लें कि वी विल
ट्रीट इट एज अ न्यू डिविडेंड। अब ये हमारा नया डिविडेंड बन गया। और फिर हम स्टेप नंबर 2 पे वापस चले जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था कि जो फर्स्ट टर्म था डिविडेंड का उसको फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करते थे, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 कि ट्रीट रिमाइंडर एज अ न्यू डिविडेंड एंड रिपीट स्टेप 2। स्टेप 2 रिपीट करना है, ठीक है ना। अब स्टेप 2 आपका क्या था कि आपने डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को देखना है। फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है, -2x है, ओके लिख लिया। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को डिवाइड करना है विद द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, दैट इज x। ये वैल्यू कितनी आई, -2, और वो बन जाएगा टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, ठीक है ना। तो अब यहां से इसका मतलब -2 से हमको इसमें टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर वैल्यू आई -2। अब हमें -2 को फिर स्टेप नंबर 3 में क्या रखा था, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म विद द डिवाइजर एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। सेम वही चीज फिर से रिपीट कर देंगे। जो -2 हमारा आ गया, इस -2 को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, -2x, और ये वैल्यू -2 इंटू +1 -2 आ जाएगी। और सब्सट्रैक्ट कर देना, सब्सट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज कर देना। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये +2 कंसीडर करना है, ना कि -2। तो ये +2 -1 कितना आ गया, 1। क्लियर है ये चीज। कब तक ये काम करते रहेंगे, जब तक हमें रिमाइंडर में या तो 0 ना मिल जाए या रिमाइंडर की डिग्री लेस देन डिवाइजर ना हो जाए। अब यहां पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ चुका है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, और हमारे डिवाइजर की डिग्री क्या है, 1 है। तो बस हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। क्लियर है ये चीज। फिर से इसको समझते हैं, स्टार्टिंग से हम फिर से एक बार रिवाइज करा दें कि हमें डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को देखना है, उसको डिवाइड करा देना है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। पहला काम तो हमें अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि हाईएस्ट डिग्री जो है, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, सबसे पहला टर्म उसको रखेंगे और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। अरेंज कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि हम फर्स्ट स्टेप को देखेंगे डिविडेंड के, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज डिवाइडेड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। जो भी वैल्यू मिली दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट, तो वो हमें 3x मिल गया। अब उस क्वोशिएंट को टोटल डिवाइजर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x + 1 3x हो गया। और फिर डिविडेंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए बस हम साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। x - 3x आ गया -2x, और -1 यहां से उतार लिया, ठीक है ना। अब जो नया रिमाइंडर आया है वो बन जाएगा नया डिविडेंड, ठीक है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब ये नया डिविडेंड हमारा आ गया -2x -1। और फिर से स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था कि हम फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को डिवाइड करते फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, यानी कि -2x को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, दैट इज x। -2x अपॉन x क्या आ गया, -2, दैट विल बी द क्वोशिएंट, ठीक है ना। अब ये हमें क्वोशिएंट मिल गया -2 से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना। यही सारे स्टेप फिर से रिपीट हो गए। तो -2 को इससे मल्टीप्लाई किया -2x, और +1 से -2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो -2 हो गया। और डिविडेंड से सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी कि साइन चेंज कर देना है। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, +2 - 1 मिलके 1 बन गया। ये स्टेप कहां तक करना है, जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम ना आ जाए तब तक इस स्टेप को रिपीट करते रहना है। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें अब हम चेक भी कर लेते हैं। अभी हमने देखा था, वेरीफाई भी इसको कर लेते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा कितना है, डिविडेंड है 3x स्क्वायर प्लस x - 1। डिवाइजर हमारा कितना है, डिवाइजर है हमारा x + 1, ओके। एंड क्वोशिएंट हमारा आया है 3x - 2, और रिमाइंडर कितना बचा है, 1 इज द रिमाइंडर। 3x स्क्वायर x इंटू -2, ये -2x प्लस 3x - 2 प्लस 1।
3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x बन गया प्लस x माइनस 2 प्लस 1 बन गया माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू LHS, यानी कि डिविडेंड के बराबर ये वैल्यू आ गई। हेंस वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है ना, यानी कि ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाले स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई भी कर दिया, क्योंकि सॉल्व करने पर वापस हम डिविडेंड की तरफ पहुंच गए। क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई डाउट नहीं, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, उसके बाद वापस आएंगे अपने रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यहीं से ही निकला है। पहले है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम कह रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। जब वो समझ में आ जाएगा तो रिमाइंडर थ्योरम हम उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। 7th एग्जाम्पल पर चलते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। स्क्रीन पर आपके न्यूमेरिकल ये शो हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि डिविडेंड हमारा क्या है, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x एंड माइनस 1। इसको डिवाइड हमें किससे करना है, व्हाट विल बी अवर डिवाइजर, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहला स्टेप था कि हमें इसको अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मींस कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको सबसे पहले और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसमें हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 है, देन 3 है, देन 1 है, देन 0 है, 2 इसमें मिसिंग है। तो ये अरेंज्ड है डिविडेंड। डिवाइजर को भी देख लेते हैं, हाईएस्ट पावर 1 पहले लिखिए, देन 0, तो ये अरेंज्ड है। पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा स्टेप क्या था कि हम डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को देखेंगे, क्या है, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, और उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x है, वैल्यू क्या मिली, 3x क्यूब। जो वैल्यू आई दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशेंट, यानी कि ये 3x क्यूब हमारा क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म आ गया। अब इस क्वोशेंट के फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x क्यूब इंटू x माइनस 1। वैल्यू क्या आई, 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। सब्सट्रैक्ट कर देंगे डिविडेंड से। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब सिर्फ साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 4x क्यूब, ये प्लस 3x क्यूब है, इसको हम माइनस 3x क्यूब नहीं लेंगे। क्लियर है ना ये चीज़, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया। तो माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब मिलके क्या बना लेगा, माइनस x क्यूब। नेक्स्ट टर्म स्क्वायर का वो मिसिंग है, तो यहाँ पर वैल्यू छोड़ देंगे, ये वैल्यू माइनस 3x है, फिर ये माइनस 1 है। अब ये जो रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, नया डिविडेंड की तरह से इसको हम ट्रीट करेंगे। ये हमारा नया डिविडेंड हो गया। अब जो स्टेप नंबर 2 था वही हमें इसको रिपीट करना है, कि यानी कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को दैट इज क्या है, माइनस x क्यूब, उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, वो क्या है, x। तो वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वोशेंट। तो ये वैल्यू हमको मिल गई टर्म, सेकेंड टर्म की, माइनस एक्स स्क्वायर क्वोशेंट के। ठीक, और इस क्वोशेंट के टर्म्स को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई करा करके देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को हमने x माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। लिख लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को चेंज कर देना होता है, डिविडेंड से माइनस करना है, सेम वही प्रोसेस बार बार रिपीट कर रही है। माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आई माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये प्लस एक्स स्क्वायर को नहीं उतारना है, बल्कि जिस साइन के साथ जो हमने चेंज किया है वो माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर उतारेंगे और ऊपर से सेम वैल्यू आ जाएगी, माइनस 3x माइनस 1। क्लियर। अब ये जो रिमाइंडर आया
ये रिमाइंडर हमारा नया डिविडेंड बनेगा। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से जो कि x है, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस एक्स, और जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट। तो माइनस एक्स हमारा नया टर्म होगा क्वोशेंट का माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से। तो माइनस एक्स को जब हमने एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू इसने दे दी। ये वैल्यू लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिविडेंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी कि साइन चेंज कर देंगे, माइनस से ये प्लस हुआ, ये प्लस से माइनस हुआ, कैंसिल। माइनस 3x माइनस एक्स, माइनस 3x ये माइनस एक्स मिलकर क्या बनाएगा माइनस 4x, और ये वैल्यू माइनस 1। ये जो रिमाइंडर आया दैट विल बी द न्यू डिविडेंड। इस रिमाइंडर की डिग्री क्या है, इस रिमाइंडर की डिग्री 1 है, डिवाइजर की डिग्री क्या है 1। इसका मतलब अभी हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। स्टॉप कब करते हैं, जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए, या यूं कह ले यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाए या जीरो आ जाए। तो अभी ना कांस्टेंट आया, ना जीरो आया, ना डिग्री कम आई, अभी डिग्री बराबर हुई है। इसका मतलब हम एक बार और इसको करेंगे। ये हमारा अब नया डिविडेंड, नया डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 4x, इसको डिवाइड करना है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, तो वैल्यू क्या आई माइनस 4 आ गई। तो माइनस 4 विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 4। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 से जब करेंगे तो माइनस 4x प्लस 4 वैल्यू आ गई माइनस 4x प्लस 4। सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी कि साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हुआ। अब ये वैल्यू माइनस 4 और माइनस 1 मिलकर क्या बनाएगा माइनस 5। तो ये हमारा कंप्लीट डिवीजन हो गया, क्योंकि अब जो टर्म आया वो कांस्टेंट टर्म आया, इसकी डिग्री 0 होगी और डिवाइजर की डिग्री 1 होगी। यहाँ पर हमने देखा कि रिमाइंडर की डिग्री अब डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई, तो बस अब हम कैलकुलेशन को स्टॉप कर देंगे। अब हमको आंसर मिल गया 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज आवर क्वोशेंट, माइनस 5 इज द रिमाइंडर। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का क्या फॉर्मूला था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि इस डिवाइजर को अगर हम इस क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर ऐड कर लें तो वापस हमको ये डिविडेंड मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज़? वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8 पर बात करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पर आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8 स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है, इसको देख लीजिए। फाइंड द रिमाइंडर, अब यहां पर रिमाइंडर पूछा, डिवाइड करने के लिए नहीं बोल रहा है। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। डिविडेंड हमारे क्या दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्लियर है ये चीज? तो अभी हम लोग सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिवीजन से ही हम कैलकुलेट करके रिमाइंडर को देखेंगे। जब आगे रिमाइंडर थ्योरम सीख लेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। डायरेक्ट हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत शॉर्ट स्टेप्स में विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन यहाँ अभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की ही बात करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि हमें डिविडेंड और डिवाइजर को अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो ये स्टेप नहीं करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म वो हमारा क्या है एक्स क्यूब है, उसको डिवाइड करना है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, वो है एक्स। तो ये जो वैल्यू देगा वो हमारा क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशेंट। अब इस क्वोशेंट को मल्टीप्लाई कराना है हमें डिवाइजर से, तो एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर प्लस 1 है सिर्फ, उसको एज इट इज उतार लेंगे। तो जो रिमाइंडर बचा हमारा दैट विल बी द न्यू
डिविडेंड, उसको हम नए डिविडेंड की तरह से ट्रीट करेंगे और स्टेप नंबर 2 में जो चीज़ करी थी सेम वही प्रोसेस करेंगे, यानी कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म जो कि अब एक्स स्क्वायर हो चुका है माइनस का, उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से जो एक्स ही है, ये वैल्यू कितनी हुई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ आवर क्वोशिएंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब इस माइनस एक्स को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वैल्यू क्या आएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये वैल्यू प्लस की आई, ऊपर से वैल्यू क्या मिल जाएगी +1। अब ये जो रिमाइंडर आया, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर, डिग्री इज 1, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर इज ऑल्सो 1। अभी सेम हुई है, मीन्स हमें अभी और कंटिन्यू करना है कैलकुलेशन को। फर्स्ट टर्म अब हमारा ये x क्या है, ये डिविडेंड की तरह से ट्रीट होगा, x है, इसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, दैट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट, यानी कि +1 हमारा नया क्वोशिएंट मिल गया। अब +1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही वैल्यू देगा, साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर पूछा गया था, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, 0 इज द रिमाइंडर, 0 इज द रिमाइंडर। ये हमारा आंसर हो गया कि हमने कैलकुलेट कर दिया कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ये चीज़, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर बात करते हैं।